हेलो मेरे साथियों और बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ ट्रेड्स बताए थे कि आपको क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, जो आप एक एग्ज़ामिनेशन को सक्सेस हो पाएँ। और सक्सेस एग्ज़ामिनेशन नहीं है, लाइफ में भी सक्सेस होना है, तो उसके लिए ये ट्रेड्स हमने बताए थे। शायद एक था सेल्फ डिसिप्लिन, एक था सेल्फ फियर, एक था कंसंट्रेशन, और एक था आपका टाइम मैनेजमेंट, और आपका एक रहा होगा यही, और अपने आप पे विश्वास करना। ठीक है, सेल्फ पे विश्वास करना, ये मैंने टेस्ट बताए थे। लेकिन अब इस टेस्ट को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये सब करने के लिए ना, हमारे साहित्य में कहा गया है, जो सनातनी साहित्य मानने वाले लोग हैं उसमें एक ये कहा गया है कि जब भी आप माँ के गर्भ से पैदा होते हैं और जब आप थोड़े से बड़े होते हैं, जब तक आप माँ के गर्भ में रहते हैं तब तक तो एक कनेक्शन होता है आपकी नाभि से। उससे आप माँ जो खाती है, जो पीती है, उससे आप अपना जो है वही आप खाते हो, वही आप पीते हो, सब कुछ वही होता है। फिर आप जब इस धरती पे आ जाते हो तो उसके बाद आपको धीरे 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 जैसे जैसे बड़े होते लगते हो, तब एक एहसास होता है कि नहीं, मैं केवल माँ से फीडेड नहीं हूँ, मैं भी एक इकाई हूँ, इंडिविजुअल इकाई। और इंडिविजुअल इकाई जब आपको एहसास होता है कि मैं एक इंडिविजुअल इकाई हूँ, तो आपको ये भी एहसास होता है कि अब मुझे करना क्या है। तो ये जो करने की प्रक्रिया है, कि जब आपने सोचा कि आपको करना क्या है, तो आपको कहा जाता है द्विज। ऐसे आदमी को कहा जाता है द्विज, कि द्विज मतलब अपना पर्पज पहचानो, दुनिया में आए किस लिए हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एक शेर कहा गया है उसके लिए कि जो अपने से बाहर निकला उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको जीने का अधिकार मिला। तो संसार से जब बाहर निकलते हो तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आपको मतलब मरना पड़ता है। आपको उसके लिए मैंने जो पिछले बार आपको बताया था, आपको अपने को कसौटी पे कसते रहना चाहिए हर हमेशा, ये बताया था। नहीं तो फिर होगा क्या कि एक शायर थे, जज थे ये इलाहाबाद में, इलाहाबादी करके कुछ नाम था इनका, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो उनका एक शेर है, जब उनसे पूछा गया कि आपने अपनी ज़िंदगी में किया क्या, आपकी इतनी बड़ी ज़िंदगी और इतना बड़ा सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन वो कहता क्या है, क्या कहें अहबाब, अहबाब मतलब दुनिया के लोग, क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकरी की, पेंशन मिली, फिर मर गए। तो ज़िंदगी इस तरह नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी 3 इकाइयों पे या 4 इकाइयों पे। आपको ज़िंदगी में अपना नाम भी कमाना है, यश भी कमाना है, और अपना परिवार का पालन भी करना है। तो उसके लिए मैंने जो ट्रेड्स बताए थे उसमें एक ट्रेड्स है सेल्फ डिसिप्लिन। आज मैं सेल्फ डिसिप्लिन बताऊंगा आपको, और एक स्टोरी भी बीच में बताऊंगा। उसके बाद आपको कहूँगा कि आपका लक्ष्य जो है ना, जिस लक्ष्य की तरफ आप जाते हो, उससे प्राप्त जब आप करने के लिए जूझते हो उसके साथ, तो उसमें बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ कहीं कहीं हर्डल्स आ जाते हैं, ऐसे मान के चलिए। उन हर्डल्स को आपको पार कैसे करना है वो एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा। बहुत छोटी सी कहानी है वो, 15-20 मिनट की होगी, तो मुझे लगता है 15-20-25 मिनट तो इस वीडियो में लगना चाहिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन तो सबसे पहले ये है कि ये दुनिया जो है ना बड़ी अट्रैक्टिव है। ये दुनिया हर हर टाइम आपको जो है अपनी खूबसूरती दिखाती रहती है, खूबसूरती दिखाती रहती है, मतलब माया मोह में फंसाती रहती है ये दुनिया। इससे अगर आप कीप अवे हो गए, इससे अपने को दूर रख ले गए, तो आप समझो सेल्फ डिसिप्लिन होना चालू हो गए। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने आप को ही डिसिप्लिन करना।
और वो तभी होगा जब दुनिया की खूबसूरती जो दिखाती है ना, दुनिया इतनी खूबसूरत होती नहीं है लेकिन दिखाने की कोशिश करती, तो उससे दूर रहने की कला है। और शॉर्टकट जो है मेरे भाई, शॉर्टकट का एक नियम है, सबसे प्यारा नियम ये है कि शॉर्टकट, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन में कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए आपको। शॉर्टकट मतलब क्या है? पास्ट ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस। जिस रास्ते पे सबसे कम रेजिस्टेंस है उसको आदमी एडॉप्ट कर लेता है और कहता है कि नहीं यार मैं तो सही जा रहा हूँ, लेकिन ये सही जाना नहीं होता है। आपको लॉन्ग रूट लेना है, कोई शॉर्टकट नहीं करना है। उसके सारे जब ट्रेड, सारी कठिनाइयाँ, सारा सब कुछ समझ जाओ तभी आप सक्सेस हो पाओगे। अब मैं ये भी आपको बता दूं, ये जो शॉर्टकट कहते हैं ना आदमी, ये इसका एक और रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। इसे कहते हैं एक्सपेंडेंसी फैक्टर। एक्सपेंडेंसी फैक्टर क्या होता है? एक्सपेंडी फैक्टर होता है जब आप कुछ काम को कर रहे हैं उसमें कम मेहनत करके और ज़्यादा गेन करने की कोशिश करें, या कम टाइम दे के ज़्यादा गेन कोशिश करें। तो ज़्यादा गेन कब होता? तो इससे क्या आता है, आपके अंदर लालच आता है, आपके अंदर ग्रीड आती है, आपके अंदर जो है तो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आपका एक तरफ धरा रह जाता है। तो आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। अब मैं बताता हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो सबसे पहला जो सेल्फ डिसिप्लिन का वो है, वो ये है कि कोई भी संघर्ष आए, दुनिया में कोई भी मुसीबत आए, लेकिन उन मुसीबतों के बावजूद भी सबसे ज़्यादा विश्वास आपको अपने आप करना है। सेल्फ बिलीव जिसे कहते हैं कि मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर सेल्फ बिलीव आपका कहीं गड़बड़ाया तो आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए सबसे पहले है सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर विश्वास करो। दूसरा लॉ जो कहता है वो ये कहता है, इसके लिए जो है आपको अपने जिस लक्ष्य को आपने चूज किया है ना, जिस गोल की तरफ आप जा रहे हो, कदम बढ़ाया है, तो उस पर हर हमेशा निगाह रखो और हर हमेशा उसको देखते रहो, वॉच करो, यानी कि उसको कहते हैं स्टडी वेरी क्लोजली। वेरी क्लोजली का मतलब ये है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो कहता है बार बार कि जब आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो आपका ध्यान जब उस चीज़ पे रहता है तो उसे आप बहुत नज़दीकी से विजुलाइज करने लगते हो, और जब विजुलाइज करने लगते हो तो वो चीज़ धीरे धीरे आपके जीवन में आना चालू हो जाती है, बढ़ना चालू हो जाती है। जैसे आपने कहा कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मैं एक सुंदर आत्मा हूँ, ठीक है, तो आप धीरे धीरे इसको जब 21 डेज तक दोहराते रहेंगे या कहीं कागज़ पे लिखते रहेंगे, इसके लिए आपको कागज़, कलम, पेन सबका यूज़ कर डालना है और आपको कॉन्शियस माइंड में बैठाना है कि यार जिस लक्ष्य को मैं वो कर रहा हूँ, अचीव कर रहा हूँ, मैं वो होते हुए देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो है सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे। और हर दिन उन लोगों को पढ़िए जो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में थे, जिन्होंने जिया है उस मंजर को। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, आप किसी की ऑटोबायोग्राफी उठा के देखेंगे। मुझे ध्यान जहाँ तक आ रहा है अभी, एक ऑटोबायोग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो आप APJ अब्दुल कलाम जी की पढ़िए इंडिया में। दूसरा पढ़ना है तो स्वामी विवेकानंद जी की पढ़िए। अगर फॉरेन में आपको पढ़ना है तो एक था ब्रेनी लिंसे नामक एक राइटर है, शायद लेस्ली या ब्रेने लेस्ली, और दूसरे हैं एक थे ये जो आपका आता है लुइस विटकन आता है ना, प्रोडक्ट एक आता है जो बैग वगैरह बनाते हैं, इनकी जीवनी पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अब तीसरा जो सिद्धांत है वो ये सिद्धांत है कि डिसिप्लिन ऑफ गोल राइटिंग, मतलब जैसा मैंने पहले ही बता चुके हैं, गोल को अपने को बराबर लिखते रहिए, आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए, मुझे ये करना है, ये करना, और लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं आप इसके बारे में, शॉर्ट नहीं,
लॉन्ग टर्म स्टेप्स ऑफ शॉर्ट होने चाहिए, गोल लॉन्ग होना चाहिए। लोग लॉन्ग गोल लिखने में ही मज़ा है, शॉर्ट गोल तो ठीक है, दिन प्रतिदिन के गोल्स माने नहीं रखते, कदम बढ़ाने होते हैं, बस स्टेप्स बनाने होते हैं। और जब आप गोल लिख लोगे, स्टेप्स आपके बन जाएंगे, तो जहाँ भी आप भूल करोगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यार यहाँ तो मैं मिस मैनेज कर रहा हूँ अपने आप को, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहा। और क्राउडिंग आउट ऑफ प्रिंसिपल, क्राउडिंग आउट ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हर दिन हाई वैल्यू टास्क को करते रहिए। मैंने ये देखा है ज़िंदगी में, जो लोग हाई वैल्यू टास्क को करते हैं तो लो वैल्यू टास्क के लिए उन्हें समय ही नहीं मिलता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में लो वैल्यू टास्क क्रिएट होती नहीं है। सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा फंडामेंटल, जिसे सिद्धांत कहना चाहिए, थ्योरी कहना चाहिए, उसकी यही है कि हाई वैल्यू टास्क पे वो वर्क करता है, और जबकि असफल व्यक्ति जितने भी होते हैं वो लो वैल्यू टास्क पे काम करते रहते हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो ये मैंने बता दिए। अब मैं एक कहानी बताता हूँ आपको गौतम बुद्ध की और एक लड़के की। एक लड़का होता है, अपनी माँ के साथ जो है काम करता होता है, माँ उसकी जो है छोटे छोटे काम करती हैं, गरीब बच्चा होता है, तो वो माँ तालाब पे जाती है पानी लेने के लिए, वो भी उसके साथ जाता है, सब कुछ करता है। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ से जो है गौतम बुद्ध जी अपने डिसिप्लिन्स को लेके साथ साथ निकल रहे थे, उनके साथ जमात थी, उनके शिष्य थे उनके। तो जब वो निकले वहाँ से, बच्चे से गुजरे, तो बच्चा बाहर था, माँ अंदर थी, मतलब पानी के अंदर थी और बच्चा बाहर था। तो बच्चे ने कहा महात्मा जी आ गए हैं, चलो इनसे आज अपने मन की बात कह लेता हूँ। तो उसने कहा देखो मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ ना, चलने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो वो कहता है कि ऐसा है कि इन कमल को देखते रहो, जो ये लोटस लगे हुए हैं ना, इनको देखते रहो और अपने जो भी आपका लक्ष्य है उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। तो हुआ क्या, जब वो दूसरे दिन गया तो वहाँ लोटस सारे खिले हुए थे, खिल गए थे लोटस। तो वो उसने एक लोटस तोड़ा, अपनी माँ को दिखाया, घर में माँ थी, घर में माँ को लेके गया, कहा माँ लोटस खिला है। तो माँ बोली कि बेमौसम लोटस खिलना, मतलब ये क्या है, ये तो कोई बहुत बड़ी घटना का संकेत है, और मुझे लगता है कि तुम जो कल बात कह रहे थे गौतम बुद्ध जी से, ये गौतम बुद्ध जी के ही प्रभाव से ही हुआ है। और तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि जिस व्यक्ति के रास्ते से गुजरने पर लोटस बेमौसम खिल सकता है, तो ये इसके पास तो मेरी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो उसने कहा कि माँ आप रुको, मैं गौतम बुद्ध जी को ढूंढने निकलता हूँ, वो बहुत दूर नहीं गए होंगे, अभी पास ही में होंगे, मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, कुछ प्रश्न हैं मेरे दिमाग में उलझे हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठीक है चले जाओ, कितने दिन में आओगे, कहते 3-4 दिन तो लग जाएंगे। तो वो लड़के ने चलना चालू किया धीरे धीरे। तो सबसे पहले चलते 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 वो थक गया, आगे था एक जंगल, तो जंगल में वो कंफ्यूज हो गया कि रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, और कितनी दूर जंगल है, मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, ये सोच रहा था। तब तक एक घुड़सवार आ गया घोड़े को लेके। तो घोड़े को लेके घुड़सवार आया, तो घुड़सवार से उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे इस जंगल को क्रॉस करा दो। उसके बाद वो क्रॉस जैसे मतलब उसने कहा, तो घुड़सवार बोला नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं क्रॉस नहीं करा सकता आपको, लेकिन आपका क्या काम है उधर। बोलते ये लोटस लेके मुझे गौतम बुद्ध जी को देना है और उनसे कुछ प्रश्न हैं वो पूछने हैं। कहते मुझे अपने प्रश्न बता दो, ये लोटस मेरे को दे दो और मैं गौतम बुद्ध जी को दे दूंगा। तो लड़के को अचानक ध्यान आता है, लोटस को देखता है, वैसे ही उसे ध्यान आता है मैं निकला किस लिए हूँ, मैं तो अपने स्वयं प्रश्न पूछने निकला हूँ ना। तो वो कहता नहीं नहीं आप जाइए, मैं निकल जाऊँगा। धीरे धीरे वो जंगल को क्रॉस करता है लड़का, बहुत थका, बहुत वो किया, भूख भी लगाई थी उसे, सब कुछ हो गया था। वो जब पहुंचता है, शाम हो जाती है,
शाम में देखता क्या है कि एक महल है बना हुआ, वहाँ महल बना हुआ है। तो महल में एक राजकुमारी सी लड़की निकलती है, बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत। तो वो लड़की कहती है कि कहाँ जा रहे हो? तो वो बोली देखो देखो, ऐसे मैं निकला हूँ, गौतम बुद्ध जी को ढूंढने जाना है, ये काम करना है, और मुझे भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, थोड़ा पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बोले अरे कहाँ जा रहे हो, कल मिल लेना जाके उनसे। कि नहीं नहीं, मुझे जाना है। जाना है मतलब क्या है? दूसरा मतलब ये आया कि दूसरी ज़िंदगी में जब आप, पहले क्या आया? पहले आई सहायता। आप सोचिए, अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो आपको बीच रास्ते में किसी की बहुत ज़्यादा सहायता नहीं लेनी है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके लिए एक अनजान व्यक्ति हो। उसने नहीं ली, पहली बाधा क्रॉस। दूसरी बाधा आई कि जब भी आप निकलते हो किसी काम के लिए, तो ये दुनिया के झूठे सुख हैं, ये आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। महल मतलब क्या? राजकुमारी मतलब क्या? ब्यूटीफुल कन्या मतलब क्या? डिस्ट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम योर गोल, डिस्ट्रैक्ट करने की चीज़ें हैं ये। तो इनमें नहीं आपको गुजरना है, आपको अपना रास्ता अपना लेना है, और जितनी जल्दी हो सके इन सारे डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहिए। दूसरा सिद्धांत ये है इस कहानी का। तो लड़के ने कहा नहीं नहीं, मुझे रुकना नहीं है, ना आपके साथ साथ बिताना है, ना आपकी दोस्ती करनी है, मुझे तो सिर्फ गौतम बुद्ध जी से मिलना है। क्योंकि उसके सामने क्या था? कमल था। कमल क्या था? उसका लक्ष्य था कि मुझे यहाँ तक इसकी समस्या सॉल्व करनी है। और जब लक्ष्य आपके सामने होता है तो फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, और अगर आप होते हो तो ये आपकी भूल होगी। तो डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ को आपको भुलाना होगा। फिर वो आगे जाता है, काफ़ी दूर जब पहुंच जाता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है, ओल्ड पर्सन। वो कहता है बाबा, मुझे चलते चलते बहुत देर हो गई है, क्या आपने देखा है कि यहाँ से कोई सन्यासी अपने चेलों के साथ निकले हुए थे? कहते नहीं बेटा, आप गलत रास्ते पे आ गए हो, मुझे तो नहीं लगा कि कोई सन्यासी यहाँ से निकला। तो बच्चे ने वहाँ अपना सर पकड़ लिया, कहा कि अभी अगर मैं जाऊँगा अभी तो वो तो हमसे बहुत दूर निकल गए होंगे, अब मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे होगा। फिर उसने अपनी माँ ने, उसके ने कहानी कहती थी माँ भी उसके लिए मोटिवेट करने के लिए, तो उसे माँ की कहानी याद आई। उसने कहा कि माँ कहती थी कि हर एक जो बाधाएं आती हैं ना, हर एक उलझन में एक ना एक सीख छुपी रहती है, एक ना एक लेसन छुपा रहता है। सीख का मतलब लेसन छुपा रहता है। तो उस लड़के ने मन शांत किया अपना। जब मन शांत हुआ तो उसने सोचा कि माँ क्या कहती थी, तो उसे ध्यान आया कि हाँ सीख। उससे भी सोच रहा था वो, तभी उसने देखा क्या कि सामने से पशु आ रहे हैं पानी पी के। तो उसने कहा यस, ये हो गया काम मेरा, कि गौतम बुद्ध जी अपने डिसिप्लिन्स को लेके जो गए होंगे, इसी रास्ते से गए होंगे, क्योंकि पानी है यहाँ और डिसिप्लिन्स, इतने ढेर सारे डिसिप्लिन हैं, इसका मतलब उन्हें प्यास भी लगती होगी, भूख भी लगती होगी। तो पानी पी के वो प्यास और भूख मिटाते होंगे। तो इस रास्ते से अगर मैं जाऊँ तो पहुँच जाऊँगा। तो दूसरी सीख क्या है कि जब भी आप किसी गोल को, टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ें तो अपने मन को शांत रखें। शांत रखोगे तो आपको अपनी परेशानियां समझ में आएंगी और आपको वो सारे लेसन्स याद आ जाएंगे कि आपको सफल कैसे हो सकते हैं। तो मन को क्लाम रखना, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल शांत रखना। जिस समय आप, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हड़बड़ी में क्या है, आप अपना गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर से डिस्ट्रैक्शन आ जाता है आपके अंदर, तो वो नहीं होना चाहिए। खैर वो उस रास्ते पे चला, तो उस रास्ते पे चलते चलते उसने देखा कि
बुद्ध जी यहाँ पे हैं। वो बुद्ध जी से मिला। तो जब बुद्ध जी से वो मिला जाके बच्चा, और उसने वो फूल अपनी बारी का इंतजार किया, क्योंकि गौतम बुद्ध जहाँ भी जाते थे वहाँ वो अपना जहाँ भी लगाते थे, उनके बहुत से लोग आ जाते थे उनसे पूछने के लिए। उस जमाने में बहुत उथल पुथल हो रही थी लोगों के मन में, तो पूछने के लिए आ जाते हैं। तो जब उसकी बारी आई तो उसने वो फूल भेंट किया और बस खड़ा हो गया। तो गौतम बुद्ध जी बोले कि फूल अब बिल्कुल खिल चुका है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, और तुम वही लड़के हो ना जो मुझे तालाब के किनारे मिले थे? कहते हाँ वही हूँ। कहते तो क्या सीखा इस कहानी से, सीखा क्या आपने? कहता कि मुझे नहीं मालूम मैंने क्या सीखा। पूरी कहानी उसने बताई, ऐसे ऐसे उलझने आई। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आपने 3 चीज़ें सीखी। कोई भी उद्देश्य को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं वो 3 बाधाएं हैं। 3 बाधाएं क्या हैं? नंबर 1 बाधा ये है कि आपको अपना उद्देश्य मालूम नहीं रहता, गोल मालूम नहीं रहता। यदि और गोल मालूम भी रहता है तो गोल को आप अप डाउन करते रहते हो, वो नहीं करना चाहिए। क्लियर गोल आपके आँखों के सामने होना चाहिए, तो आपका रास्ता सरल हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को, अपने गोल को, अपने मतलब मकसद को, उद्देश्य को जो भी बोलते हो इंग्लिश में, मुझे अभी ध्यान नहीं आ पा रहा है, तो एम को, अपने एम को जब भी आप जो है अपने सामने रखते हैं तो आपकी सारी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाती हैं और आपको आगे का रास्ता चालू हो जाता है। दूसरा ये है, जब आपका उद्देश्य क्लियर हो गया, उद्देश्य को आपने अपने सामने रख लिया, तो आपको फिर उसकी शुरुआत करनी है। छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको उसको आगे बढ़ना है। अगर आपके मन में संशय रहेगा, कोई भी जिज्ञासा रहेगी, उस समय कोई भी भय रहेगा, कोई भी ऐसा चीज़ रहेगी कि मैं कैसे कर पाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि गोल अचीव करने के लिए, कोई भी लंबी यात्रा को पार करने के लिए सबसे ज़रूरी है छोटे छोटे कदम रखना। जब छोटे छोटे कदम रखते हो तो रास्ता चाहे 10 किलोमीटर हो और चाहे 2000 किलोमीटर हो, आप छोटे छोटे कदम से ही पार कर पाओगे, अचानक तो नहीं पहुंचोगे। तीसरी चीज़ ये है। अब बाधा नंबर 2, दूसरी, ये तो हो गई उद्देश्य में, मतलब आपको क्या क्या क्लियरिटी रखनी चाहिए। क्लियरिटी रखोगे तो सब कुछ सही होगा। दूसरी बाधा आती है जब भी आप अपने कार्य में प्रगतिशील होते हो, कोई उद्देश्य को लेके चलते हैं, तो जो दुनिया की ये खूबसूरतियां हैं, दुनिया का जो माया मोह और माया जाल है, जो दुनिया की माया है, इससे ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। इसके डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, और बचने के लिए सीधा सीधा यही है कि आप जितनी जल्दी उस बाधा से निकल जाएं, उस डिस्ट्रैक्शन से जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उससे निकल जाएं। अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है उस रास्ते में। अगर आप अट्रैक्ट हुए दुनिया के तरफ तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। और याद रखो, दुनिया या ज़िंदगी या व्यक्ति ज़िंदगी में एक ही बार मौका देती है। कहते हैं ना कि हर कामयाबी आती है आपका दरवाज़ा खटखटाने के लिए, एक बार खटखटाती है, आप उसे सुन पाते हो या नहीं सुन पाते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। दोबारा वो चीज़ नहीं आती। नदी के पानी की तरह है, जैसे नदी में पानी बहता रहता है, वही सेम पानी आपको फिर 2 मिनट के बाद, क्या 1 सेकंड के बाद भी नहीं मिलता। तीसरी बाधा जो आती है वो आती है जब आप अपने गोल से जो है पे डाउट करने लगते हो। जब आप अपने गोल पे डाउट करते हो तो क्या होता है, मन आपका अशांत हो जाता है।
और जब मन शांत हो जाता है तो मन जो है निगेटिविटी की ओर भागता है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। उससे पॉजिटिव बनाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको ये हर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, पहला फंडामेंटल जो मैंने बताया था, कि हर गलती एक लेसन देती है आपको, एक सबक सिखाती है आपको। आपको उन सबक को जो है, और उन सबक से, और हर लेसन जो भी ज़िंदगी सिखाती है, जब ज़िंदगी ठोकरें मारती है, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम बाद में प्रश्न पत्र बाद में देती है, एग्ज़ाम आपका पहले ले लेती है। यहाँ ज़िंदगी पढ़ाती कुछ नहीं है आपको, सीधा सीधा एग्ज़ाम लेती है आपका, और आपको नहीं मालूम कि उस एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएंगे। तो उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहने के लिए मन को शांत में रखना, डिसिप्लिन होना, और अपना कंसंट्रेट होना किसी गोल पे, सेल्फ फियर होना अपने आप में, और सेल्फ बिलीव होना अपने आप में, ये बहुत मायने रखता है। तीसरे वो कहता है कि जब भी मन शांत होता है और जल्दबाजी नहीं करता तो किसी में कोई कमी नहीं निकालता, और तो उसकी बुद्धि, उसका विवेक ज़्यादा बेहतर काम करने लगता है। खुद से शिकायत करना ये बहुत बड़ी गलती है। आदमी जो खुद से शिकायत करता है ना अपनी, कि यार मेरे अंदर ये क्षमता नहीं, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं, सच मानो ह्यूमन बॉडी इज द ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट could do anything in the world, nothing is impossible. इम्पॉसिबल लोग तो ये कहते हैं, जिन्होंने वो करी है, कि इम्पॉसिबल भी कहता है इम्पॉसिबल, आई एम ऑल्सो पॉसिबल। तो आपको ये 3-4 चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, और जब तक बिना कोशिश नहीं करते किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, जैसे मैंने बताया ना, स्टेप्स आपको रखना पड़ेगा, तो हर सीख अधूरी रहती है। फिर आप जानते बहुत कुछ हो, माँ ये कहती थी, माँ वो कहती थी, पिताजी वो कहते हैं, गुरु लोग ये कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन उस रास्ते पे आपको बढ़ना है, तभी आप सीख पाओगे। दूसरा ये है कि जब कोई इंसान अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से सीखता है, जो वो विजुलाइज करता है, जो वो देखता है, वो जो उसके साथ घटित होते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब वो और परिपक्व हो जाता है, बुद्धि उसकी काम और डायरेक्शंस में करने लगती है, तो वो क्या होता है, यानी कि बुद्धि शार्प हो जाती है, तो वो क्या होता है, दूसरों की गलतियों से सीखने लगता है और उनके अनुभव से सीखता है। तो सफलता का रहस्य सीखने के लिए आपको इस रास्ते पर चलना पड़ता है। और गौतम बुद्ध ने ये भी कहा कि उस रास्ते पर बढ़ते हैं तो 3 दिक्कतें आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इस कहानी में 3 बातें जो कही हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, इन शॉर्ट में कहूँगा, अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति समर्पित हो जाओ। दूसरा उसने कहा है कि सेल्फ प्लेजर, आपका मन भटकने से बचाओ। जो सेल्फ प्लेजर है ना, अपने आप में खुश रहो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप अपने आप में खुश रहते हो ना, तो दूसरी कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। आपको मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, आप अपने में मग्न रहिए। गोल कितना भी बड़ा हो, सच मानिए बहुत छोटा हो जाता, बहुत छोटा हो जाता। मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी में देखा है और अपनी ज़िंदगी में भी देखा। परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उनमें सेल्फ प्लेजर रहना है। मन को भटकने से बनाओ, अपनी असली शक्ति को पहचानो और उस पर पूरी तरह जो है शक्ति को झोंक दो। और फेल्योर में वो से नहीं मानता कि आप किसी काज में असफल हो गए। मैं फेल्योर उस चीज़ को मानता हूँ जब आप अपने गोल के प्रति ऑनेस्ट नहीं रहते। ऑनेस्ट मतलब जब आप अपने में डिसिप्लिन नहीं रहते, अपने गोल में जो है अट्रैक्ट नहीं, दूसरी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हो। अपने गोल के तरफ अट्रैक्ट रहना है, अपने गोल को सामने रखना है, अपने गोल को सब कुछ करना, जो वो मैंने पहले बता दिया है, वो आप समझ लेना इन चीज़ों को। और छोटे सुख के लिए ज़रूरी काल टालते रहते हैं
और जीवन में कीमती मौक़ों को टालते रहते हैं। इस तरह से आप अपने ज़िंदगी को करते रहते हैं। और एक है सेल्फ डाउट नहीं करना है आपको, बता चुका हूँ मैं, पहले ही बता चुका हूँ, उससे नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो और तीसरा है कि आपको जो है अटैक नहीं होना। 3 चीज़ें हो गई। अब आगे इस कहानी में एक चीज़ आई थी, कंसंट्रेशन। हाँ, मैंने ये भी कहा था उसमें आपके, जब आपको प्रबोधन कर रहा था आपका 30 तारीख को या 31 तारीख की बात रही होगी, तो मैंने कहा था कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के लिए भी मैं एक कहानी कह देता हूँ, ये आपकी सहायता करेगी। क्या होता है कि एक जंगल होता है, जंगल में मेढक की जो वो होता है, एरिया होता है, तो वो मेढक अपने आप में जो है एक प्रतियोगिता करते हैं। कहते हैं कि ये एक लंबा पोल है, करीब 60, 70, 80 फीट का पोल रहा होगा। उस पोल पे जो सबसे पहले चढ़ेगा मेढक, वो इस सोसाइटी का पूज्य आदमी होगा। इस तरह से समझ लो जैसे इस देश में भारत रत्न मिलता है ना, उसी तरह से उसको कुछ रत्न मिलेगा और वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएगा। सारे लोग उसका ख्याल रखेंगे और सारे लोग उससे वो भी परामर्श भी लेंगे। तो मेढकों ने कहा ये तो अच्छा है यार। तो वो सब मेढक जो हिस्सा लेना था, जो यंग थे बच्चे और जो अपने आप पे विश्वास करते थे, वो सब उसमें आए। लेकिन पोल क्या था, चिकना पोल था। चिकने पोल पे क्या था, जितना आप ऊपर बढ़ोगे, अगर जरा सा ग्रिप आपकी ढीली हुई तो आप नीचे आ जाओगे। तो ये एक उसमें मेढक था जो थोड़ा सा कम सुनाई देता था, उसे बहरा तो नहीं कहेंगे, डीप तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम सुनाई देता था। सेंसेशन उसका कुछ कम था कानों का। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, हे, मतलब ये मेढक आया है, ये कैसे चढ़ेगा, क्या करेगा। तो वो मेढक बहुत खुश हुआ। लोगों ने हे करा, बहुत खुश हुआ। लोगों ने कहा जी पागल है, इंसान है ये, तो खुश हो रहा है। खैर वो मेढकों ने चढ़ना ऊपर चालू किया। कोई मेढक ऊपर गया, नीचे आए, नीचे ऊपर गई, ये सिलसिला चलता रहा। और जो मेढक जिसे कम सुनाई देता था, जब वो पोल के ऊपर पहुंच गया, दूर हो गया लोगों से, तो और कम सुनाई देने लगा। लोग तालियां बजाएं उसके लिए, कहें देखो इस बहरे को, देखो कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो तालियां बजाता रहा। वो अंततः क्या हुआ, वो मेढक ऊपर चढ़ जाता है। तो जब वो मेढक नीचे आता है, तो जो सेरेमनी हो रही होती है, उसमें जंगल का राजा भी गया होता है। वो पूछता है मेढक से कि आपने ये काम किया कैसे, क्या सोच रहे थे जब आप पोल के ऊपर चढ़ रहे थे। कहते सोचना, कहते मैं तो कुछ नहीं सोच रहा था, मैं तो ये सोच रहा था अब ये पोल इतने फिट क्रॉस हो गया, इतने फिट बचा, इतने फिट बचा, इतने फिट बचा। पोल की जो ऊपर टॉप था वो मेरे सामने था और मुझे उसके ऊपर चढ़ना था, बस यही सोचते। कि बाकी आपने ये नहीं सोचा कि पब्लिक क्या कह रही थी आपके लिए, कह रही थी तुम तो बहरे हो, तुम तो ये हो। कहते नहीं, मुझे कम सुनाई देता है। कहते मतलब कम सुनाई देता है कि हाँ मुझे कम सुनाई दे रहा है, आप तो पास में माइक लिए हुए बात कर रहे हो इसलिए सुनाई दे रहा है, वरना मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे तो कम सुनाई देता है। और उस मेढक ने और बहुत बड़ी प्यारी एक बात कही कि जब भी आदमी आपकी को गलतियों की तरफ इंगित करे या आपकी कमियां निकालने की तरफ कोशिश करे, आपको उसे इग्नोर करना चाहिए। जब आप इग्नोर करने की ताकत जिस दिन आपके अंदर पैदा हो जाती है, उस दिन आपके सब मतलब चक्षु, सब क्या कहना चाहिए, बुद्धि, विवेक, सब कुछ खुल जाता है और आपको अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, जैसे कि उस बहरे मेढक ने किया। तो दुनिया की एक सीख की ये भी दे रहा हूँ, कंसंट्रेशन करना है तो सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, जहाँ पहुँचना है वहाँ ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, आपको किसी दूसरे के कुछ नहीं सुनना है, आपको सिर्फ वो करना है जो आपको उस गोल तक पहुँचाने में आपकी मदद कर सके। दुनिया क्या कहती है, मैंने देखा है
निजी जीवन में भी देखा है कि अगर आप जो है 4 दिन सीरियसली ऑफिस मत जाओ तो दुनिया उसका अर्थ का अनर्थ निकालने लगती है, वो आप पे सेल्फ डाउट करने लगती है। जब आप पे सेल्फ डाउट करती है, आपसे पूछती है और आप उसको मन सोच के रह जाते हो, तो आपके अंदर भी सेल्फ डाउट उत्पन्न हो जाता है। उसी समय उससे कहना चाहिए हाँ मैं नहीं जाता, मेरी नौकरी छूट गई, या मुझे नहीं जाना, या मैं बीमार हूँ, या मेरे बॉस ने कह दिया है 5 दिन नहीं आना, या उसे जो भी ऑफिस का प्रॉब्लम है स्पष्ट बोलो ना। और मैं नहीं जाता तो भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी ज़िंदगी है, मैं नहीं जाता तो मेरे को दे दो यार 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उधार, मैं अपना धंधा स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखो वो आदमी उल्टा पैरों भागेगा। तो दुनिया की नहीं सुननी है और आपको ये ट्रेड्स अपनाने हैं। थैंक यू वेरी मच ये सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप परीक्षा में सफल हों, ऐसी मनोकामना के साथ मैं अपना ये बंद करता हूँ। मैं आदमियों से भी कहता हूँ कि ये उस हर व्यक्ति के लिए है जिसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसे ऊंचाइयों तक पहुंचना है। प्लीज़ 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 वो भी सुने, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें।